कभी सोचा है कि एक ऐसा समुदाय भी हो सकता है जो राजाओं के शाही सलाहकार भी थे और साथ ही महान योद्धा भी? एक ऐसी विरासत, मतलब जिन्होंने धर्म ग्रंथ भी संभाले और जरूरत पड़ने पर तलवार भी उठाई। आज हम एक ऐसे ही अनोखे समुदाय के इतिहास और उनकी पहचान को समझने वाले हैं। लेकिन इस कहानी में उतरते ही एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, वो ये है कि पुरोहित और राजपुरोहित, क्या ये दोनों एक ही हैं या फिर इनमें कोई फर्क है? ये उलझन बहुत आम है। तो चलिए आज इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो फिर बिना देर किए सीधे इन दोनों उपाधियों के बीच के बुनियादी अंतर को समझते हैं। और ये सिर्फ नाम का फर्क नहीं है, ये भूमिका, सम्मान और इतिहास का फर्क है। अच्छा, तो इस स्लाइड से ये अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ हैं पुरोहित, जिनका काम आम लोगों के लिए मंदिरों में पूजा पाठ कराना और शादी ब्याह जैसे धार्मिक अनुष्ठान करवाना है। और दूसरी तरफ हैं राजपुरोहित, जो सिर्फ राजा के राजगुरु नहीं थे, बल्कि उनके राजनीतिक सलाहकार, शिक्षक और एक योद्धा भी होते थे। और अपनी सेवाओं के लिए उन्हें बाकायदा जागीरें भी मिला करती थीं। और ये जो बात है ना, जैसे किसी राज्य के दो हाथ, ये उनके रिश्ते को बड़ी खूबसूरती से समझाती है। सोचिए, जैसे शरीर के लिए दो हाथ जरूरी हैं, वैसे ही राजपूत योद्धा और उनके राजपुरोहित सलाहकार किसी भी राज्य के दो सबसे अहम अंग माने जाते थे। एक हाथ अगर तलवार उठाकर राज्य की रक्षा करता था, तो दूसरा हाथ ज्ञान और सही सलाह देकर उस राज्य को दिशा दिखाता था। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये भूमिका मंदिर की चारदीवारी से कितनी ज्यादा बड़ी थी। राजपुरोहित का पद ये सिर्फ एक धार्मिक पद नहीं था, बल्कि राज्य के पूरे पावर स्ट्रक्चर में एक बहुत ऊंचा स्थान था। उनका कद इतना बड़ा था कि वो राजा के बाद दूसरे नंबर पर आते थे, मतलब सेकंड इन कमांड। दरबार में भी उन्हें राजा के ठीक दाईं ओर सम्मान का आसन दिया जाता था। वो सिर्फ सलाहकार नहीं थे, वो राजा के लिए एक दार्शनिक थे, एक फिलॉसफर थे और उनके सबसे भरोसेमंद साथी थे। और ये बात तो सबसे बड़ी है कि अगर वो दरबार में मौजूद नहीं है, तो राजा का दिया कोई भी आदेश वैध नहीं माना जाएगा, मतलब इनवैलिड। और वो खुद को महान सप्तर्षियों का वंशज मानते थे, जिससे उनकी आध्यात्मिक सत्ता और भी मजबूत हो जाती थी। एक हाथ में शास्त्र, दूसरे में शस्त्र, यही राजपुरोहित समुदाय का मूल दर्शन था, उनकी फिलॉसफी थी। उनका मानना था कि ज्ञान की रक्षा के लिए शक्ति भी जरूरी है। इसीलिए उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान यानी शास्त्र और युद्ध कला यानी शस्त्र दोनों को एक साथ निभाया। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये कोई किताबी दर्शन नहीं था, बल्कि ये एक जीती जागती विरासत थी। हमारा इतिहास ऐसे कई उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां राजपुरोहितों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सच में तलवार उठाई और जबरदस्त वीरता दिखाई। ये योद्धा परंपरा बहुत पुरानी है, पौराणिक युग से चली आ रही है। गुरु वशिष्ठ और गुरु द्रोणाचार्य जैसे राजगुरु महान योद्धा भी तो थे, और ये सिलसिला इतिहास में भी जारी रहा। महाराणा प्रताप के समय में नारायण दास राजपुरोहित ने मेवाड़ के लिए अपना बलिदान दिया। मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह के प्रधान सेनापति केसरी सिंह जी एक राजपुरोहित थे। और यहाँ तक कि 1857 के विद्रोह में भी सूजा कंवर राजपुरोहित ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। तो उनकी इन सेवाओं के बदले में, चाहे वो सलाहकारी हों या फिर युद्ध के मैदान में हों, राजा उन्हें जागीरें देते थे। ये जागीरें असल में टैक्स फ्री गांव या जमीनें होती थी, जो राजपुरोहितों को उनकी वफादारी और काबिलियत के इनाम के तौर पर मिलती थी। इससे उन्हें एक सामंती प्रभु यानी एक फ्यूडल लॉर्ड का दर्जा भी मिल जाता था। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और सीधे 20वीं सदी में आते हैं। देखिए, समय के साथ साथ इस समुदाय को एक नई दिशा देने के लिए और बिखरे हुए समाज को एक साथ लाने के लिए एक महान संत ने काम किया। और वो महान व्यक्ति थे संत श्री खेतेश्वर महाराज। उन्होंने राजपुरोहित समाज को संगठित करने और उन्हें एक नई आध्यात्मिक राह दिखाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई, जिसका असर आज भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था राजस्थान के आसोतरा में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण। आज ये मंदिर राजपुरोहित समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। संत खेतेश्वर महाराज से जुड़ी एक कहानी है जो वाकई दिल को छू जाती है। ये कहानी है उनके घोड़े मुकुंद की। कहते हैं कि जब संत जी ने अपनी देह त्यागी, तो उनके प्यारे घोड़े ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और ठीक 11 दिन बाद उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। ये कहानी एक अटूट निष्ठा और भक्ति की मिसाल है।
और आज भी उस मंदिर में मुकुंद का एक स्मारक बना हुआ है जो इस गहरी वफादारी की याद दिलाता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम ये समझ सकते हैं कि राजपुरोहित होना सिर्फ एक पदवी या जाति का नाम नहीं है। ये अपने आप में एक पूरी पहचान है, एक ऐसी पहचान जो ज्ञान और शक्ति यानी शास्त्र और शस्त्र इन दोनों के संतुलन पर बनी है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि जब कोई समुदाय कलम और तलवार, ज्ञान और वीरता दोनों को एक साथ लेकर चलता है तो वो अपने देश और समाज के इतिहास पर किस तरह की छाप छोड़ता है। ये एक सोचने वाला सवाल है ना।